तो हाय फ्रेंड्स, सभी साथियों को मैं नमस्कार। उम्मीद है अगर परिवार सहित आप सब अच्छे होंगे। तो थोड़ा बहुत आप सभी लोग मेरे को जानते होंगे, मुझे जानते होंगे। तो आज का जो दिन है, तो सबसे पहले आपको स्वागत कर लेता हूँ। आप सभी को स्वागत है हमारे यूटैक बिजनेस में। तो कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले, 2-3 महीने पहले, तो बहुत तरीके से यहाँ पर हम सब यहाँ पर या फिर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो इतनी देरी क्यों हुई? कुछ लोग यहाँ पर पैसा कमा चुके हैं, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए सोच रहे हैं, कुछ लोग, यानी कि सवाल जो है दिमाग में सभी का है, बराबर सभी का है। तो क्यों ये लेट हुआ, क्या कारण था? सभी का, तो कुछ लोगों के सवाल भी मेरे को आए थे कि आप इतने दिन क्यों बैठे रहे हैं। तो अभी कल बहुत सारे लोगों के टीम में बहुत सारे लोगों के साथ हमारे बातचीत भी हुआ, तो वहां से भी बहुत कुछ रिजल्ट भी आया। तो छोड़िए उस सभी बातों को, धीरे धीरे वो सारे जानकारी तो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो मान लीजिए आपके लिए आपके लिए ये पहला दिन है। धीरे धीरे हम डेली बेसिस में आएंगे, रोज आएंगे, जब तक पूरी कहानी खत्म नहीं हो जाती है। तो कहानी क्या है? तो क्या कहानी है? एक शायरी यहाँ पर लिखा गया है। तो आप सभी के लिए ये डे 1 है, आप समझ सकते हैं। आपके लिए शुरुआत आज ही शुरू हुआ है। बहुत सारा फोन भी मेरे को आया, क्या काम करना है, कैसे करना है, शुरुआत कैसे करूं, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे सवाल आया। तो उनका जवाब आधे अधूरे में मिला, क्योंकि जवाब मेरे पास भी होना चाहिए, सही है ना? अगर मैं कुछ समय पहले आपसे आया हूं तो मुझे भी कैसे मालूम होगा। दूसरी बात बात यह है कि बिजनेस है, मैं कर सकता हूं। बात यह नहीं कि मैं कर सकता हूं, बात यह कि सभी को करना है। खिचड़ी जो दिमाग में मेरा पल रहा था वो ये था कि सिस्टम में लोग कहते हैं कि कुछ लोग सक्सेस होते हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी में। तो मेरा सवाल ये रहा हमेशा कि कुछ ही लोग क्यों सफल बनेंगे, सभी लोग क्यों नहीं बनेंगे? बात यही ना, सभी लोग तो यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आए हैं, सभी लोग अपने लाइफ को चेंज करने के लिए आए हैं। तो कुछ वादे भी होंगे, कुछ इरादे भी होंगे, लेकिन कैसे कैसे मैं कर पाता हूं कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको भी करना है। यहाँ पर सबको करना है। सब कैसे यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं, खिचड़ी उसका था। तो एक शायरी के साथ शुरू करूंगा, मजा आएगा। शायरी कुछ लोग को समझ में भी आ जाएगा, और शायरी के डिटेल के बारे में धीरे धीरे पता चलेगा, अभी नहीं बताएंगे। अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए, बस बातचीत करने के लिए आए हैं। शुरुआत डे है तो रिलैक्स होना था, ब्रेन थोड़ा रिलैक्स में, हैंग हो जाएगा नहीं तो, ठीक है? ज्यादा लोड करेंगे तो हैंग हो जाएगा। तो जो सिस्टम है, ये सिस्टम कैसे चलता है, कैसे चलेगा? ये जो सिस्टम है यूटैग एक सिस्टम है, ये सिस्टम कैसे ऑपरेट किया जाता है? क्या मैं उसको ऑपरेट कर पाऊंगा? क्या सभी लोग कर पाएंगे? कुछ भी हो। तो यूटैग क्या इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्या सभी को यूटैग जरूरी है? तो सभी को क्या जरूरी है, नहीं जरूरी है, मुझे पता नहीं। आपका दिमाग में क्या सवाल है मेरे को पता नहीं, इसलिए मैं हमेशा आप सभी को बोलता हूँ कि सवाल पूछिए। सवाल किसी से भी पूछिए, जवाब आएगा। जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल यानी कि मांगना, किसी से जवाब मांगना होता है, मांगना सीखना है हमें। जैसे कि कोई बच्चा है, कोई बच्चा पैदा जो बच्चा, छोटा बच्चा जो दूध पीने वाला बच्चा है, वो भी रोता है दूध पीने के लिए, रोता है। उसका माँ समझ जाती है कि मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को भूख लग रहा है, तब जाकर वो उसको दूध देता है, खाना देता है खाने के लिए। यानी कि बेजुबान एक बच्चा भी जो बोल भी ठीक से नहीं पाता है, उस वो रोता है, जाकर तभी जाकर उसको मिलता है। लेकिन उसी तरह कहने का अर्थ यह है कि हम सवाल नहीं पूछेंगे, हमें हमें हम मांग नहीं सकते। क्या मांगना है? क्या मांगना है? सब कुछ मांगना है। ब्रह्मांड से, भगवान से मांगते हो तो भगवान से मांगिए, क्या चाहिए आपको, भगवान देंगे। भरोसा है सभी को, सभी रिलीजन में सभी का, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो
गॉड हो, चाहे वो भगवान हो, कोई भी हो, सभी रिलीजन सब भरोसा करते हैं, विश्वास होता है भगवान ऊपर सभी का। तो आपके उसी भगवान से मांगना है। तो मैं क्या मांगा, और यहाँ पर इतना मैं हाइपर, यानी कि इस पागलपन क्यों है इस प्लेटफॉर्म के लिए? करना और पागलपन होना फर्क है। किसी भी काम को करना और उसी काम में पागल हो जाना फर्क है ना। तो क्या वो शायरी के माध्यम से समझ जाते हैं। नहीं समझ में आएगा तो बाद में भी समझ लेंगे। तो एक शायरी है, सुबह भी इसका स्टेटस भी मैंने डाला हुआ था वहां पर, जब डर पता चला तभी ताकत पता चली। जब डर पता चला, जब डर पता चला तभी ताकत पता चली। सीने में आग, सीने में आग, सीने की हिम्मत पता चली। सत्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपनी आप की किस्मत पता चली। जब डर पता चली, जब डर पता चल, जब डर पता चला तभी ताकत पता चली। मेरे लाइफ में मैं एक बार डरा। वो डर क्या था? मैं सिर्फ बच्चों से, जब अपना मदर जो होता है ना, भूत के बारे में बोलता तो भूत से ही डर होता था। नहीं तो डर किस चीज के लिए होता है? कभी फियर क्या होती है? स्कूल में सर कुछ बोलेंगे, ये वाला डर नहीं है। लाइफ में डर होना चाहिए। वो डर क्या था? जो पागलपन क्यों हुआ, यही डर था। कारण जो वजह होता है वो यही है। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली। सीने में आग, सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चले। बड़े अच्छा शायरी है ना। यही कहानी है और ये सब की कहानी है। तो अभी चलिए सिस्टम के बारे में समझते हैं। सिस्टम क्या है? सिस्टम, ये सिस्टम 4 सिद्धांतों पर काम करता है, यानी कि हमारा यूटाक बिजनेस 4 सिद्धांतों पर काम करता है। और यही सक्सेस फॉर्मूला है। यही सक्सेस फॉर्मूला है सभी के लिए। सभी के लिए समान प्रोसेस है और इसी प्रोसेस के साथ सभी को फॉलो करना है। ठीक है, तो क्या है वो 4 प्रिंसिपल समझते हैं। ये 4 सिद्धांत है। 4 सिद्धांतों पर ये काम करेगा। पहला है लर्न, लर्निंग वाला। फिर टीच, हेल्प एंड डुप्लीकेशन। लर्न, क्या लर्निंग करना है, बिजनेस में क्या लर्न करना है। दूसरा टीच, दूसरा टीच, सीखो सिखाओ। खुद सीखो, दूसरों को सिखाओ। बड़ी बात है क्या? नहीं है ना? वही तो बोल रहे हैं ना, बड़ी बात नहीं है ना। सीखना है। हेल्प, मदद करो। हेल्प करो। हेल्प हम करते हैं ना सभी से, अपने दोस्त से सभी को हेल्प करते हैं, तो यहाँ पर भी हेल्प है। तो हेल्प करना क्या बुरी बात है? नहीं है ना। फिर आता है डुप्लीकेशन, दिमाग लगाना नहीं है, डुप्लीकेट करना है। तो यहीं पर सवाल अटक गया था। सभी चीज का जवाब मिल गया, लेकिन ये जो लास्ट वाला था, ये वाला आखिरी वाला, ये दिक्कत यहाँ पर था मेरा। दिक्कत लॉ, क्या क्या इस बिजनेस को करने के लिए सीखना है, तो सीख तो गया, ठीक है। टीच, सिखा भी लेता हूं। फिर आया हेल्प, मदद भी हो गया। लेकिन आखिर में जो जो डुप्लीकेट वर्ड है वो क्या है? मैं कभी भी कहीं पर भी मेरा जब आता है ना, प्रॉब्लम आता है, तो स्कूल में मेरा मैथमेटिक्स अच्छा होता था, तो तब हम क्या करते हैं ना, मैथमेटिक्स में क्या सीखने को मिलता है, लाइफ में मैथमेटिक्स क्यों काम आता है, गणित जो बोलते हैं, वो हमारे ब्रेन को शार्प रखता है। और जब भी आप कैलकुलेशन करते हो मैथमेटिक्स में, कोई भी स्टूडेंट है, सभी लोग बच्चे स्कूल गए होंगे यहाँ पर, अगर कोई भी नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। तो क्या है ना, वहां पर जब हमारा एक प्रॉब्लम आता है, उसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। प्रॉब्लम को देख के भागना नहीं है। प्रॉब्लम आया, ठीक है, क्यों आया, उसका समाधान करना है, सोल्यूशन करना है। होता है ना, सोल्यूशन में हमेशा सोल्यूशन के लिए, और उसके लिए मुझे जो कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़ा मैंने किया, उस सवाल के जवाब के लिए। कभी भी आया, जितने भी प्रॉब्लम आया उसका मैंने सोल्यूशन ढूंढा, प्रॉब्लम आया सोल्यूशन ढूंढा, प्रॉब्लम आया सोल्यूशन ढूंढा। तो कभी प्रॉब्लम आया तो भागा नहीं, उसका मैंने हमेशा समाधान खोजा। तो यही था कहानी। तो हो गया, सभी का लर्न हो गया, क्या सीखना है, क्या टीच करना है, क्या सिखाना है, कि क्या बराबर सब हो गया। लेकिन आखिर में ये जो वर्ड डुप्लीकेशन,
यही दिक्कत था। आखिरी में समझ लेंगे क्या है। तो चलिए, लर्निंग, लर्निंग, यही लर्निंग है। तो साथियों, ये जो चीज है, ये जो चीज है, अगर कोई हमको सिखाएगा, सीख नहीं पाएंगे क्या? माइंडसेट क्या है? पहले माइंडसेट क्या है, सीखना है। तो माइंडसेट बहुत सिंपल है, हम बिजनेस कर रहे हैं तो वही माइंडसेट है। तो माइंडसेट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज। फिर आता है डाइट स्लिम बिजनेस क्या है। लर्न, बेसिक नॉलेज होना चाहिए ना, हम जो काम कर रहे हैं उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, बस यही। हम मान लीजिए मेरा एक दुकान है, सभी को पता है मेरा दुकान है, तो मेरा दुकान के बारे में मेरे को नॉलेज होगा तभी ना मैं धंधा कर पाऊंगा। मुझको कोई नॉलेज नहीं होगा, मेरे को जाकर कोई बिठा देगा, 1 महीने के बाद आए या फिर 1 साल के बाद आए या फिर 5 साल के बाद आए, जीरो इनकम ही कर पाऊंगा। नॉलेज नहीं है ना मेरे धंधे के बारे में। तो ये बेसिक नॉलेज सभी को होना चाहिए ना, जो काम हम कर रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या सीखना पड़ेगा? वही, पहले तो माइंडसेट क्या है, पहले हमारा आइडेंटिटी चेंज होता है। हम कुछ भी है, इसको पार्ट टाइम करना है तो पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस वाला माइंडसेट होना चाहिए। वही होता है माइंडसेट, हम एक बिजनेस कर रहे हैं, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी चेंज हुआ, ठीक है। पढ़ाई के साथ कर, यानी कि सभी काम के साथ कर सकते हैं, तो पार्ट टाइम मेरा एक बिजनेस चल रहा है, यही माइंडसेट है। दूसरा है डाइट स्लिम बिजनेस। ये डाइट स्लिम बिजनेस होता क्या है, जिसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी कहते हैं ना। तो लोगों को दिक्कत क्या है इसमें, क्यों लोग डर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, उसका भी समाधान, सोल्यूशन, ठीक है ना। तो डाइट स्लिम बिजनेस के बारे में जिसको नॉलेज नहीं होगा, आधे अधूरा ज्ञान जिसके पास होगा, उसको कैसे पता चलेगा, इसलिए नॉलेज ले जाना है, उसके बारे में समझ जाना है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। फिर आता है बिजनेस प्लान, हमारा यूटा का बिजनेस प्लान क्या है। फिर आता है हमारे यूटा के इनकम प्लान क्या है, कैसे हम यूटा से कितना पैसा कमा पाएंगे, प्लानिंग ना। इनकम प्लान, प्लान का मतलब क्या है, डिजाइन बनाना, यूटैक से मैं कितना पैसा कमा पाऊंगा, उसका रोड मैप, कितना कमा पाऊंगा। यूटैक आया हूँ, ठीक है, 200 रुपए के लिए आया हूँ, 5,000 रुपए कमाने के लिए आया हूँ, या फिर महीने का 5 लाख लेने आया हूँ, 2 लाख, 3 लाख, या फिर महीने का 10 लाख रुपया लेने के लिए आया हूँ, या फिर यहाँ पर 2, 4, 5, 10 करोड़ कमाने के लिए आया हूँ। तो यूटैक में कितना इनकम करने के लिए मैं आया हूँ, इनकम प्लान होना चाहिए। फिर यूटैक में रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, यही सीखना है। सीख नहीं पाएंगे, अगर कोई आपको सिखा देगा तो आप नहीं सीख पाएंगे। एक्टिवेशन प्रोसेस, कैसे एक्टिव किया जाता है, आर्ड मनी कैसे किया जाता है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट सपोर्ट, कभी हमें प्रॉब्लम आया तो कौन हमको सपोर्ट करेगा, कंपनी कैसे सपोर्ट करेगा, जिसने हमको बिजनेस में लाया है वो क्या हमको सपोर्ट करेगा, अगर उसका फोन ऑफ स्विच ऑफ आता है तो फिर हमको कौन सपोर्ट करेगा। तो सपोर्ट, कॉन्टैक्ट सपोर्ट जो होता है। फिर आता है वर्क प्रोसेस, काम करने का तरीका क्या है। ऐसा नहीं कि हम जाकर किसी को भी मतलब चाहिए ना। मान लीजिए ये जितना भी, ये मान लीजिए हमारा यूटैग एक मिठाई है, एग्जाम्पल के लिए समझना है, यूटैग हमारे लिए क्या है, मिठाई है। क्यों मिठाई, वो तो बता देंगे। मिठाई का मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी, मिठाई का मतलब है अपॉर्चुनिटी। तो अगर हमारे पास ये मिठाई है, हम जाकर सामने वाले को दे रहे हैं, लेकिन सामने वाले को है बीमारी, कैसा बीमारी, उसको है डायबिटीज, डायबिटीज वाले मिठाई नहीं खाएंगे, हम जाकर उसको मिठाई देंगे, तो गलती किसकी है, समझ रहे हैं ना। तो हमें सामने वाला डॉक्टर क्या करता है, पहले डिटेल समझता है फिर जाकर दवाई लिखता है। तो उसी तरह अगर हमको पता नहीं है वाई, उसको क्यों यूटैग चाहिए या नहीं चाहिए, यूटैग में हमारा क्या है, हम जाकर उसको घुसा रहे हैं, मिठाई खा, उसको डायबिटीज है, वो आपको 2 थप्पड़ लगाएगा, आप आएंगे, तो गलती किसकी है, सिस्टम की, बिजनेस की, या फिर आपकी, या फिर जिसने आपको थप्पड़ लगाए, समझ रहे ना, एग्जाम्पल है। फिर आता है वर्क प्रोसेस, तो कैसे करना होता है इसका प्रोसेस, यही अगर आपको कोई सिखा देगा तो आप सीख नहीं पाएंगे क्या, जरूर, इतनी बड़ी बात नहीं, अगर छोटे छोटे सभी लोग सीख पाते हैं, इतना तो बड़ा काम नहीं है, छोटा काम है। हम बहुत चीज हमारे जीवन, कितना तो 10 टॉपिक है ना, यहाँ पर आखिर में आएगा ऑनलाइन बिजनेस रोड मैप। हम सब ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, यूटैग क्या है, एक ऑनलाइन बिजनेस है। ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना होता है, बस उसको अगर कोई सिखा दे तो हम सीख नहीं पाएंगे क्या, कोई आपको। तो आज के टाइम तो डिजिटल हो गया है, आज के टाइम तो डिजिटल हो गया ना, यूट्यूब वगैरह है, सर्च करने पर भी निकल जाता है। तो आज के टाइम तो कोई सिखाए या ना सिखाए, इसलिए कहते हैं जिसको करना होगा वो कर ही जाएगा।
तो ये सारे जो बेसिक चीज है सीखने के लिए कोई भी सीख सकता है, बराबर है ना। आप नहीं सीख सकते, बताएंगे आप भी सीख जाएंगे, इतना मुश्किल होता क्योंकि यहाँ पर कितना, आप क्यों नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि बिजनेस इतना क्राइटेरिया तो है ना, आगे समझ जाएंगे। फिर आता है टीच। साथियों, जो कुछ हमने सीखा है, किसने सीखा है, हमने सीखा है, यानी कि आपने सीखा है। अगर आप जो चीज सीख जाते हो, सीख गए, क्या वही चीज आप दूसरों को सिखा नहीं सकते, सिखा सकते हैं ना। आपको कोई चीज आता है, आपको साइकिल आता है चलाने के लिए, तो आप दूसरों को भी साइकिल चलाना सिखा देंगे कि नहीं सिखा पाएंगे, बस बात इतनी सी है ना। तो पहले साइकिल आप सीख लीजिए, फिर दूसरों को सिखा लीजिए, इतनी तो बात है। लर्न टीच, इसी को टीच कहते हैं, यानी कि जो हम कुछ सीखे हैं वो दूसरों को सिखा देना है बस। फिर आता है साथियों हेल्प, यानी कि मदद करना है। मदद कौन, हेल्प कौन, हमको कौन हेल्प करेगा, जो ऑफलाइन होता है। एक ऑफलाइन होता है बिजनेस में, ऑफ लाइन, जो लाइन खींचा होता है उसका ऑफ में जो होता है वो ऑफलाइन होता है, सिंपल सा। स्पॉन्सर, जिसके स्पॉन्सर से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है वही स्पॉन्सर। तो ऑफलाइन स्पॉन्सर ऑफलाइन हो सकता है, यानी कि देखिए स्पॉन्सर हो सकता है ऑफलाइन, हो सकता है ऑफलाइन नहीं हो सकता। ऑफलाइन का मतलब जो हाथ पकड़ के वो खुद ही ना रुकने वाला हो, उसको ऑफलाइन कहते हैं। हर तरफ से मदद करता हो, यानी कि आपको सक्सेस बनाने के लिए वो अपना पूरी ताकत लगा देता है, वो इसको ऑफलाइन बोलते हैं। इसके इसलिए ऑफलाइन इज ए लाइफ लाइन भी बोलते हैं। दुनिया में माता पिता के बाद ऑफलाइन होता है जो हमारा, इस पूरी दुनिया में ये ऑफलाइन ही होता है जो हमारा सक्सेस चाहता हो। कोई नहीं आपका सक्सेस चाहेगा, सिर्फ ऑफलाइन होता है। माता पिता के बाद ये जो ऑफलाइन वर्ड होता है वही पर्सन होता है जो अपने टीम को सफलता, सफल सभी को सफल दिलाने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है, उसको ऑफलाइन कहते हैं। फिर आता है डाउनलाइन होता है, यानी कि हमने जिनको लाए होते हैं हमारी टीम में जो आते हैं उनको डाउनलाइन बोलते हैं। तो एक, यानी कि एक दूसरे के साथ क्या करना है, टच में रहना है। ऑफलाइन जिसने लाया है वो आपको लाया, आपके बिजनेस है तो बातचीत करने से दिक्कत क्या है। जो आपके साथ आया है वो भी आपका डाउनलाइन, यानी कि रिलेशन अच्छा होना चाहिए, रिलेशन बिल्ड करके रखना है। क्या दिक्कत है, 2 मिनट क्या बात नहीं कर सकते, या फिर कुछ डाउट है तो पूछ नहीं सकते। आज अगर हम सीखेंगे तो दूसरों को सिखा पाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो गलती हो जाती है यही, ये हेल्प वाली है। फिर आता है मेंटर, एक पर्सन होता है जिसको मेंटर कहते हैं, उसके पास दिमाग होता है, उसे नॉलेज होता है, वो वो गाइडलाइन देता है, सभी ये करता है, दो दिक्कत आता है तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है, ट्रेनिंग वगैरह देता है, गाइड करता है, उसको मेंटर कहते हैं। यानी कि जो बेसिक से एडवांस तक जो बंदा लेके जाता है और उसको पूरी जानकारी होती है पूरी डिटेल के बारे में, पूरी यानी कि पूरा सिस्टम आगे, वो मेंटर होता है। जिसके पास ज्यादा, यानी कि उसको हैंडल करने वाला है सभी चीज के बारे, एक बंदे को वही मेंटर होता है। फिर आता है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट यानी गेस्ट, जो लोग हमारे साथ आगे आएंगे, आगे आएंगे प्रोस्पेक्ट। तो उनके साथ भी अगर हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे तो बेशक वो हमारे साथ आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन कहाँ से होती है, कंपनी के साथ या प्रोडक्ट के साथ या फिर कोई पर्सन के साथ हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, यानी कि इंसान के साथ कनेक्ट होते हैं। इंसान के साथ कोई क्यों कनेक्ट होगा, समझ रहे हैं ना। कोई किसी के साथ क्यों कनेक्ट होगा, उसको उसके बारे में कोई जानकारी होगा, उसके पास थोड़ा कुछ, कोई कनेक्ट होगा। अगर उसका फायदा नहीं होगा तो क्यों किसी के साथ कनेक्ट होगा। तो अगर उसके पास नॉलेज होगा, नॉलेज कैसे आएगा, वही तो, अगर वो बंदा खुद ही सीख जाता है तो कोई भी उसके साथ आने के लिए रेडी होगा। यानी कि कहने का अर्थ है कि गधे के साथ कौन जाएगा, सभी लोग चाहेंगे ना घोड़े के साथ। जिसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके साथ कौन आएगा, तो वो क्या है, नॉलेज के लिए आएगा ना। उसके साथ अगर मैं आऊंगा, उसके टच में अगर रहूंगा, या फिर उसके आईडी से मेरा अगर रेफर आएगा तो वो कनेक्ट होगा। उसका फायदा मेरे साथ मिलने से या फिर मेरे साथ रहने में अगर उसको फायदा होगा तो बेशक हमको बोलना ही नहीं पड़ेगा, वो आ जाएगा मेरे साथ। लेकिन उसको लगेगा मेरे पास है या नहीं है, क्या है, दिमाग। मुझको अगर ये सारे चीज, ये प्रोसेस वगैरह, रोड मैप वगैरह अगर मैं सीख जाता हूँ तो मैं सभी को सिखा सकता हूँ।
तो सिखाएगा कौन? वही तो ऑफलाइन सिखाता है ना हमेशा में, तो यही होती है बस, छोटा सा चीज है, सीखना है। अभी तो हो गया, लेकिन बाद में आखिर में जो टॉपिक, क्या? डुप्लीकेशन, यही अटक गया था। ये ये चीज, डुप्लीकेशन, यही डुप्लीकेशन। कहने का अर्थ ये है कि काम ऐसा हो, डुप्लीकेशन का मतलब क्या है? डुप्लीकेट करना, कॉपी पेस्ट, यानी दिमाग लगाना नहीं है। और वो कॉपी पेस्ट वाला काम अगर आसान होगा जिसको सभी लोग ऑपरेट कर पाएंगे, सभी लोग सीख पाएंगे, तो कैसा रहेगा? इसी को कहते हैं डुप्लीकेशन। यही डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन हमेशा इजी होना चाहिए, क्योंकि 18 साल का लड़का भी कर सकता है, 25 साल का भी कर सकता है, 30 वाला, क्योंकि सभी लोग क्यों आए हैं? पैसा कमाने के लिए। अगर सभी लोग पैसा कमाने के लिए आए हैं तो सभी लोगों को पैसा कमाना है। तो यहाँ पर जो पैसा मैं तो नहीं दे रहा हूं, पैसा कौन दे रहा है? कंपनी दे रहा है। कंपनी अगर सभी को पैसा बराबर दे रहा है तो लेने में दिक्कत क्या है? तो यही दिमाग में अटक गया मेरा। अरे पैसा तो मिल रहा है, मेरे बाप का जाता है क्या पैसा? नहीं ना, यूटैक मेरे कंपनी है, नहीं नहीं ना। तो मैं भी यहाँ पर पैसा देखकर आया हूँ, पैसा कमाने के लिए आया, क्योंकि पैसा मुझे जरूरी है, जरूरत है मेरा, मुझे चाहिए। क्योंकि मैं पैसा जितना कमाता हूँ वो होता नहीं है अभी के लिए, अभी के टाइम तो होता नहीं, आने वाले समय में क्या होगा? जितना भी पैसा कमाओ, वो भी हम जानेंगे कि कितना पैसा कमाना चाहिए, सब सब डिटेल धीरे धीरे तो समझेंगे। लेकिन काम अगर, कहने का अर्थ ये है, व्हाट्सअप होता है ना, व्हाट्सअप आप देखे होंगे, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो कुछ भी है, या फिर कॉलिंग करना। कहने का ना, जो मम्मी डैडी हमारे होते हैं, या फिर कोई भी पर्सन तो फेसबुक चलाता है, व्हाट्सअप चलाते हैं आजकल सभी बराबर, चाहे वो 18 साल का लड़का हो, लड़की हो, 30 साल का हाउसवाइफ हो, कोई भी। तो व्हाट्सअप क्या पहले आया था क्या? नहीं ना, उसको सीख गए। लेकिन व्हाट्सअप चलाना सीखना इतना इजी हुआ जो सभी लोग उसको कर पाए। मेरा कहने का अर्थ यह है कि काम इतना इजी हो जिसको सभी लोग आसानी से कर पाए। अगर सभी लोग आसानी से कर पाए तो बिजनेस सभी के लिए बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपको सीखना भी आसान होगा, दूसरों को सिखाना भी आसान होगा। कैसे होगा? सवाल यही था, और इसका जवाब भी आज ही मिला। और जब आज उसका जवाब मिल गया तो हम आज से ही शुरू कर दिए। समझ गए ना? ये जो प्रोसेस है, यानी कि आप भी आराम से कर सकते हो। देखिए, बड़ी बात नहीं है कि मैं कर पाता हूं या फिर हमारा ऑफलाइन कर, नहीं, सभी को करना है। सभी लोग आए हैं यहाँ पर तो लोग पैसा कमा, लोग वो पैसा कैसे कमा पा रहे हैं? दिक्कत है, कोई 10 में से एक बंदा कर रहा है, 100 में से एक दो, यानी कि इतने लोग आए हैं। क्या पैसा किसको नहीं चाहिए? सभी को पैसा चाहिए। और यहाँ पर तो आकर आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कितना पैसा कमाते हैं लोग। कोई 1 लाख रुपया कमा रहा है, कोई 2 लाख रुपया कमा रहा है, कोई 3, कोई 5, कोई 10 लाख, कोई दिन का 2,000 3,000, तो कोई 5,000 10,000, कोई महीने का 30,000 से 40-50,000 रुपया ले रहा है। तो कैसे? मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सभी को चाहिए। हाँ, पैसा आएगा तो बहुत सारा काम होगा, होगा कि नहीं? तो ये जो प्रोसेस, अगर ये काम सभी के लिए इतना इजी हो, सभी कर पाएंगे, तो सभी आराम से कर पाएंगे। तो वो जो सीखना, वही इजी होना चाहिए, जो सीखना है। क्योंकि सभी लोग बिजी है, सभी लोग बिजी है, आप भी बिजी है, मैं भी बिजी पर्सन हूँ, सभी लोग बिजी है। किसी के पास भी टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। तो इतने कम समय के अंदर हम सभी के साथ कनेक्टेड कैसे रह पाएंगे, और सभी लोग आसानी के साथ कैसे सीख पाएंगे? तो ये हम कल डिसाइड करेंगे। सीख जो जाएंगे, बताने का कारण ये है कि मान लीजिए सारे जो चीज हमने अभी आपको यहाँ पर जो सीखने के लिए बोले, अभी यहाँ तक का सारे वीडियो मैंने उस ग्रुप में डाला हुआ था, पहले डाल चुका हूँ। नीचे नीचे आप ढूंढने जाएंगे तो ये सारे चीज आपको मिल भी जाएंगे, बार बार भी भेज भी चुका हूँ। तो कहने का अर्थ ये है कि और दो बाकी है,
यहाँ पर जो है वर्क प्रोसेस जो है उसका आधा वीडियो पार्ट 2 नहीं दिया है, आधा था। तो वही तो बोले ना, जितना भी सीखा तो मतलब क्या है, सभी चीज होगा। जिस हम करना ही नहीं चाहते तो करेंगे ही नहीं, कर ही नहीं पाएंगे। बताएंगे अभी ऑनलाइन बिजनेस रोड मैप, तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ऑनलाइन क्या एक स्टूडेंट कर पाएगा, ऑनलाइन बिजनेस क्या एक हाउसवाइफ कर पाएगा, और ऑनलाइन बिजनेस क्या कोई नौकरी वाला कर पाएगा, ऑनलाइन बिजनेस क्या कोई दुकानदार कर पाएगा, ऑनलाइन बिजनेस क्या एक बेरोजगार लड़का कर पाएगा, यानी कि सभी लोग। वो इसलिए क्यों कह रहा हूं अभी बताऊं। ये हो गया, आपको समझ में आया। अगर कोई भी काम इतना इजी हो, सभी लोग कर पाएंगे, तो बिजनेस बिजनेस कितने तेजी के साथ बढ़ेगा। लोगों का ऐसा डाउट किसी को मेरे ऊपर किसी को डाउट नहीं है, ना ही बिजनेस के ऊपर, डाउट खुद के ऊपर है। मैं नहीं कर पा रहा हूं, सामने वाला कैसे करेगा, दिक्कत वही रुक जाती है क्वेश्चन। तो ये सारे चीज सीखने के लिए क्या आप तैयार है? क्योंकि साथियों सीखने के लिए वक्त लगेगा, जरूर लगेगा। पहले सीखने के लिए, अभी मैं काम करने के लिए बारे में नहीं बोल रहा हूं, बस सीखने के लिए। क्या आप रेडी है? आर यू रेडी? क्या आप तैयार है सीखने के लिए, पैसा कमाने के लिए, बस सीखने के लिए? पहले सीखना है, क्योंकि लर्न फर्स्ट, या लर्न के बाद अर्न आता है। तो अगर आप सीखने के लिए तैयार है तो सीखिए। लेकिन क्या करना है सीखने के लिए? जुबान खोलना है। बोले थे ना, एक बच्चा भी अगर दूध पीने के लिए अगर वो रो रहा है, तब भी जाकर उसको भी खाना मिल रहा है। एक भिखारी भी आता है, वो भी मांगता है 10 रुपया दे दो माँ, बोलता है, तब भी जाकर उसको 10 रुपया भी मिलता है। जो मांगता है उसको मिलता है, चाहे वो नवजात शिशु हो, चाहे एक भिखारी हो, चाहे सैलरी वाला हो, चाहे वो दुकानदार हो, सभी लोग मांगते हैं। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है? हाँ मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, हाँ मैं महीने का 2-3 लाख रुपए कमाने के लिए तैयार हूँ, हाँ मेरे लाइफ में 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए की जरूरत है, मुझे चाहिए। बस बोलिए कि कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। मैं सीखने के लिए भी तैयार हूँ, मैं सीखने के लिए भी तैयार हूँ। तो फिर भी सभी एजुकेशन मिल भी जाएगा। आप मुझे मांगे या फिर नहीं भी मांगेंगे, मैं प्रोवाइड भी कर भी दूंगा सभी चीज का। आधे अधूरा तो सभी प्रोवाइड कर दिया हूँ, एक दो वीडियो में वो भी प्रोवाइड हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है, सवाल यही आता है फिर से, वाई यूटैग, क्यों करना है यूटैग? यही दिक्कत है। दिक्कत नहीं है, यही होती है हमारा प्रॉब्लम, यही है। यूटैग तो मिला है, यूटैग से पैसा आता है, सभी लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन मैं क्यों करूं, किसी के पास जवाब नहीं है। मैं क्यों करूं या फिर क्या मैं कर सकता हूं, यही तो है ना। क्या मैं क्यों करूं? हाँ, मैं स्टूडेंट हूं, मेरा हो जाता है सभी अभी। तो क्या है, दिक्कत क्या है? वाई यूटैग? यूटैग किसको करना है? जिसके लाइफ में प्रॉब्लम होगा, जिसके लाइफ में प्रॉब्लम होगा। तो हमारे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, यूटैग को कैसे पता? आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे को क्या पता? तो हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया फर्स्ट शायरी में, मेरा वो प्रॉब्लम मेरा ही था, वो प्रॉब्लम मेरा ही है। यूटैग करने का जो मेरा प्रॉब्लम है, जो वजह, वाई, मेरा पूरा क्लियर है, वही कारण था मेरे यूटैग करने का। फिर से शायरी सुनाओ क्या? नहीं, इसका पीपीटी भी भेज दूंगा तो आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेटफॉर्म, यानी कि क्या हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम है या फिर होगा, क्या वो यूटैग पूरा कर सकता है? अगर यूटैग पूरा कर सकता है तो यूटैग क्यों नहीं करेंगे? अगर यूटैग हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो यूटैग को करेंगे। अगर हमारा लाइफ में प्रॉब्लम यूटैग सॉल्व नहीं करेगा तो यूटैग को क्यों करना है? करना ही नहीं है, छोड़ देना है।
जबरदस्ती नहीं है ना। बिजनेस बिजनेस तो पहले बोला जाता है, नो लॉस नो बॉस। यहाँ पर हमारा कोई मालिक नहीं है। पैसा हमने दिया है तो मालिक हम है। हमारी मर्जी, हम करें या ना करें, दिक्कत क्या है? कोई बोलेगा क्या? पैसा हमारा है, हमारी मर्जी, हम करेंगे या ना करेंगे, आपको क्या जाता है? आपने दे दिया, बात खत्म। मैं करूंगा नहीं करूंगा डिसाइड कौन करे? हम ही करेंगे। हम खुद ही इस बिजनेस का मालिक, हम खुद ही है ना। तो डिसाइड कौन करेगा? हम करेंगे। पैसा आपने दिया है, बिजनेस आपका है, डिसाइड कौन करेगा? आप करेंगे। आप बिजनेस कर, तो सभी का डिसीजन खुद का होता है। तो वही कारण है क्यों करना है यूटैग। तो आपका बिजनेस है, बिजनेस करने से पहले वाई यूटैग, यूटैग को क्यों करना है, तो हमारे लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है जो हमारा यूटैग हमारा समाधान करेगा। सभी काम तो हो जाएगा, लेकिन हमको पहले अपना जरूरत है या नहीं है, दिमाग हमारा लगाना है। हमको जरूरत नहीं है तो यूटैग क्यों करना है? तो कैसे पता चलेगा कि हमारे लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है? आपको पता होगा, आपको ही पता होगा। तो वही उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक यही है कि यूटैग, वाई यूटैग, यूटैग को क्यों करना है। कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, कोई नौकरी वाला है, कोई दुकानदार है, सभी लोग यूटैग में है कि नहीं? यहाँ पर कोई स्टूडेंट होगा बराबर, कोई हाउसवाइफ भी है, कोई सरकारी नौकरी वाला भी है, प्राइवेट वाला भी है, दुकानदार भी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर भी यूटैग में रजिस्टर आईडी भी एक्टिव है, टैक्सी वाला भी है, ऑटो वाला भी है, लेबर वाला भी है, बेरोजगार वाला भी है। इतने लोग यूटैग में है। क्यों है सभी लोग और सभी के लिए? क्योंकि यहाँ पर क्राइटेरिया क्या बताया गया है हमारे यूटैग में? हमारे यूटैग में बताया गया है कि 18 साल से 70 साल। तो यही लोग तो है 18 से 70 साल के बीच में ना। कहाँ से आएंगे? यही तो लोग है ना। फिर क्या जरूरत है एक मोबाइल फोन की? सभी के पास है। 10,000 20,000 30,000 रुपए का मोबाइल फोन सभी के पास है। फिर तीसरा ये स्किल। क्या स्किल सीखना है? फेसबुक व्हाट्सएप। उसमें कुछ चीजें हैं जिसको हमें सीखना है। व्हाट्सएप से और फेसबुक से, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो सोशल मीडिया है, यानी कि कहना सोशल मीडिया में बिजनेस को कैसे करना, ऑनलाइन बिजनेस है ना, तो इसको सीखना पड़ेगा। तो कैसे? एक बार सीख जाने से आप नहीं सीखेंगे। आपको कोई ना कोई तो व्हाट्सएप कैसे चलाते हैं सिखाया होगा ना कोई ना, बस तभी व्हाट्सएप तो आप सीखे। अभी सीख गए हैं तो व्हाट्सएप आप चला रहे हैं। इंस्टाग्राम भी आपको कोई सिखाया होगा तब भी आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं। फेसबुक भी उसी तरह आपको कोई सिखाया, लेकिन आपको किसने कैसे सिखाया? जब आप उसको पूछे होंगे कि भाई मेरे को बता व्हाट्सएप कैसे चलाते हैं, फेसबुक कैसे चलाते हैं, आप पूछे होंगे कि नहीं? तब भी जाकर वो आपको सिखाया होगा। क्योंकि आप वो उसको कैसे पता चलेगा कि आपको यूटेक सीखना है, फेसबुक सीखना है? समझ रहे ना? समझ गए होंगे। फिर आता है कितना समय देना होगा? 1 से 2 घंटा सर देना होगा, जरूर देना होगा। क्योंकि मैं समय और मेहनत तो हर चीज में लगती है। और वहां पर हम 10,000 20,000 40 50 1 लाख रुपए कमाने के लिए 10 घंटा 12 घंटा काम करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग लाखों रुपया कमाते हैं, 1,000 रुपया कमाते हैं, कोई तो करोड़ कमा चुका है। यही प्लेटफॉर्म से वो लोग भी कमा चुके हैं। और हम सोचते हैं कि हो जाएगा, नहीं मेरे से नहीं होगा। तो वो लोग कैसे कर पाए, वही तो सीखना है, कैसे किए होंगे। तो सीखने में जो चाहत होनी चाहिए। सीखने में क्या दिक्कत है? एजुकेशन है। काम करना नहीं करना वो बात की बात है, लेकिन सीख जाना, क्या क्या सीखना पड़ेगा वही तो सिखा रहे हैं। मीटिंग के लिए बुलाया, नहीं आए कोई, ठीक है, बुला भी नहीं सकता, जबरदस्ती नहीं हो सकता, ऑर्डर नहीं दे सकता, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस है। रूल है, सिस्टम कहता है वही। फिर आया, और क्या जरूरत है? लैंग्वेज हिंदी। हिंदी किसी को नहीं, किसको नहीं मालूम है? हिंदी किसको नहीं मालूम है? सभी को हिंदी मालूम है, टीवी देखकर सभी को पता है। फिर आता है सपोर्ट, 100% सपोर्ट, यानी कि सहायता होती है कि नहीं? जितने दिन से आप यहाँ पर आए हैं, तो उस दिन से अगर आप मेरे को पहचानते हो, आपके टच में है, या फिर कहीं भाग गए या गायब हो गए, नहीं ना? तो है। और उसी समय के साथ साथ बहुत सारे कहानियां भी बदल रही है। सही है ना? तो ये पहले हमारे प्रोफाइल के बारे में हमको देखना है, बेटा हमको चाहिए कि नहीं। यानी कि कहने का अर्थ है, ये जो बंदा है ना, ये टारगेट ऑडियंस है हमारे बिजनेस करने के लिए। बहुत सिंपल है। तो साथियों कुछ डिस्कशन भी कर लेते हैं। जीवन किसका है? हमारा खुद का है। आपका जीवन आपका है, मेरा जीवन मेरा है। इसलिए कहते हैं कि मुझे पर्सनली लेना नहीं है, क्योंकि पर्सनली अगर आप हमको समझेंगे
तो आप मेरी बातों को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, क्योंकि मैं किसी से छोटा हो सकता हूँ, किसी से कोई हमको यानी कि बड़ा भी हो सकता है। परिवार वाले तो किसी का सुनते नहीं खुद के, और गांव वाले तो बोलेंगे तू, तेरे को तो मैं चड्डी से देख आ रहा हूँ, तू क्या मेरे को ज्ञान देगा। तो ये बहुत सारी दिक्कत होती है। कुछ लोगों की सोच होती है तो तू तो इतना समय से कुछ नहीं उखाड़ पाया, हमको बोल रहा है करने के लिए। तो ये सारे चीजें क्या होगा क्या नहीं होगा अलग बात है, लेकिन सवाल जो चीज में हमको मिला है तो उसका कुछ ना कुछ तो होगा ना। थोड़ा डिस्क कैसे पता चलेगा, बातचीत करने से पता चलेगा, सही है ना। क्योंकि जब आप जाएंगे किसी को इस बिजनेस प्लान लेने के लिए या फिर बिजनेस में किसी को वो तो आपको पहला सवाल आएगा कि भाई कल से मैं कैसे करूं। तो हम खुद ही नहीं सीखेंगे तो सीखे नहीं है तो दूसरों को कैसे बता पाएंगे, यही है। और ये डुप्लीकेशन बहुत इजी से भी होगा, बहुत इजी बिजनेस है। यही दिक्कत, यही फॉर्मूला हमको मिल ही गया है, तो हो जाएगा सभी का। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। छोड़िए। तो साथियों यहाँ पर जो 15 से 20 साल होता है ये लर्निंग पीरियड होता है सभी इंसान के लिए। फिर उसको जब 20 साल होता है, 20 से 25 साल, वो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के दिमाग में सिर्फ पैसा कैसे कमाएंगे उसके बारे में उनकी सोच होती है, यानी कि नौकरी वगैरह में तलाश करते हैं। फिर 25 के अंदर उनको नौकरी भी मिल जाती है, फिर वो सेविंग में जुड़ जाते हैं। सेविंग क्यों करना है कि आगे शादी वगैरह खर्चा वर्चा होगा। फिर आता है 30 साल के अंदर उनका शादी भी हो जाता है। फिर वो अपने फैमिली प्लानिंग वगैरह, घर बनाना, कार करना, वो अपने बिल्ड बनाते हैं कैसे फैमिली को सेटअप करने के लिए। फिर जब 40 का उम्र उनका आगे होता है, 40 से 50 साल के अंदर उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल वगैरह जाते हैं, उनका बहुत दिक्कत होती है, रिलेशन वगैरह यानी कि रिलेटिव वगैरह भी बढ़ती है। तो वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ जाती है, माता पिता की रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आता है अपने पार्टनर का, लाइफ पार्टनर, बच्चे का, रिश्तेदार और दोस्त, ये वगैरह सारा जिम्मेदारी आती है। तब पैसा, क्योंकि पैसा तो 25-30 से नौकरी हो गया है, तो 40 के बाद यही दिक्कत आता है। ये मेरा सोच है, पता नहीं, पूछ लीजिएगा ये उम्र वाले को, शायद उनके लाइफ में ऐसा क्या यही चल रहा है, फिर कोई अलग कुछ चल रहा है। तो फिर आता है कि 50 से 60 साल के रियलाइज करते हैं, जब उनकी हमारी उम्र हो जाती है, तो हमको एक रियलाइज हो जाता है कि हमने जीवन में किया तो क्या क्या, इतने सारे करके भी जो फ्रस्ट्रेशन जैसा आता है, कुछ तो मिस हो गया लाइफ में। सब कुछ किया, पैसा कमाया, परिवार बनाया, सब करने के बाद भी थोड़ा दिक्कत आ जाती है कि कुछ मिस हो गया लाइफ में, ये रियलाइज होता है। पूछ लीजिएगा कभी 50, 60, 70 एज वाले, फिर उनके बाद तो रिटायर्ड होना है, घर में बैठना है। और फिर उनको कोई पूछता भी नहीं है रिटायर्ड होने के बाद, कोई पूछता भी नहीं। वो बोलते हैं कि हमने बहुत कुछ कमाया, कुछ होता नहीं है। रिटायर्ड के बाद घर आते हैं, गांव में रहते हैं, थोड़ा वगैरह घर का काम है कुछ, बात खत्म। बिना पेट्रोल वाले के कोई पूछता है क्या, वैसा ही हो जाता है हाल। होता है। अभी शाम के टाइम में इसी के लिए तो हम एक चलता था कि बोलेंगे क्या क्या दिक्कत आता है, कल बोलेंगे, आज नहीं। यही होता है जिंदगी में। तो प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे, पूरी फुल डिस्कशन। हाँ, यस ठीक। नहीं, टाइम नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा, फिर बात करेंगे बाकी के बारे में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।